नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। तो साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि आजादी के समय हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं उनको नागरिकता कैसे दिया जाएगा, ठीक है। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम समझेंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी कहा जाता है, जिसको शॉर्टकट में सीएए भी कहा जाता है, ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम को इंग्लिश में सीएए भी कहा जाता है। सीएए का फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप लोग बात, ठीक है। तो हम आज समझेंगे कि भारत में जो नागरिकता के संबंध में संशोधन किया गया था 1955 में, इसमें क्या कहा गया था। तो इसमें ये कहा गया है कि हमारे देश में रहने वाले लोगों को नागरिकता कैसे दिया जाएगा उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। क्योंकि जो और पीछे हम लोगों ने पढ़ा था अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 में जो नागरिकता मिल रहा था उसके माध्यम से, वो आजादी के समय की बात कर रहा था कि आजादी के समय नागरिकता कैसे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आज वर्तमान के समय में यदि किसी को नागरिकता लेना होगा तो वो कैसे लेगा, उसके बारे में नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, नागरिकता ग्रहण करने के तरीके। नागरिकता ग्रहण करने के तरीके, ठीक है। जो हमारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 है, यह बताता है कि हमारे देश में नागरिकता ग्रहण करने के कितने तरीके हैं, उन तरीकों को बताता है, ठीक है। तो 5 प्रकार इसमें बताया गया है नागरिकता ग्रहण करने को। तो पहला प्रकार क्या है, जन्म से। और दूसरा प्रकार क्या है, वंश से, ठीक है। और तीसरा प्रकार क्या है, पंजीकरण से, पंजीकरण के माध्यम से। और जो तीसरा प्रकार क्या है, उसका नाम है देशीकरण के माध्यम से, देशीकरण। अभी ये क्या होते हैं, अभी इनको हम डिटेल से अध्ययन इनका करेंगे, अभी आप इतना जान लीजिए, ठीक है। और चौथा तरीका क्या है, किसी भूभाग पर कब्जा करने के बाद, ठीक है। चौथा क्या है, किसी भूभाग पर कब्जा करने के बाद, कब्जा करने पर, ठीक है। नागरिकता ग्रहण करने के 5 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, जन्म से। दूसरा तरीका क्या है, वंश से। और तीसरा तरीका क्या है, पंजीकरण के माध्यम से। और तीसरा तरीका क्या है, देशीकरण के माध्यम से। और चौथा तरीका है किसी भूभाग पर कब्जा करने के बाद। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए यदि हम किसी बाहरी राष्ट्र पर आक्रमण करके उस राष्ट्र को अपने में मिला लेते हैं, तो उस राष्ट्र में जो लोग रह रहे हैं यदि उनको नागरिकता देना होगा तो इसके माध्यम से दिया जाएगा, ठीक है। अब ये 5 तरीकों से नागरिकता कैसे दिया जाएगा, अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो। अभी हम इसको मिटा करके पहले जन्म से नागरिकता कैसे मिलेगा इसको देखते हैं, उसके बाद वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगा उसको देखेंगे, उसके बाद बारी बारी से सभी के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग। लिख लिए हैं तो ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जन्म से नागरिकता कैसे मिलता है, उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा, जन्म से। जन्म से, जन्म से नागरिकता कैसे मिलेगा, जन्म से नागरिकता कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है। इसके बारे में भी कई प्रावधान है। अब वो प्रावधान क्या है हम उनको देखते हैं। 1955 में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था उसमें यह कहा गया है कि जन्म से नागरिकता कैसे मिलेगा। इसके बारे में जो बताया गया है, इसमें यह कहा गया है कि यदि किसी बच्चे का जन्म भारत में होता है तो उसे भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि यदि किसी बच्चे का जन्म भारत में होता है, यदि किसी बच्चे का जन्म भारत में होता है, भारत में होता है,
भारत में होता है तो उसे भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। तो उसे भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। तो उसे भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि यदि भारत में किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो उसे भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। तो कुछ लोगों ने सोचा कि भैया ये क्या तरीका है, तो गलत बात है ना कि यदि कोई मान लीजिए कोई विदेश से आदमी आया घूमने उमने, मान लीजिए कोई विदेश से आदमी घूमने आया भारत में, तो यदि उसको बच्चा पैदा हो गया तो उसको भी नागरिकता देना पड़ेगा। तो इसी बात को दूर करने के लिए तो इसमें एक 1993 में संशोधन किया गया। इसमें इसी समस्या को हल करने के लिए इसमें 1993 में एक संशोधन किया गया। इसमें संशोधन क्या किया गया कि बच्चे के माता या पिता में से किसी एक के पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। संशोधन 1993 में इसमें एक प्रावधान जोड़ दिया गया। प्रावधान क्या था कि बच्चे के माता या पिता में से किसी एक के पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। किसी एक के पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। ठीक है, नागरिकता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि यदि किसी बच्चे का जन्म भारत में होता है तो उसे भारत का नागरिक बना दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर इसमें 1993 में एक संशोधन किया जाता है। और संशोधन क्या किया जाता है, संशोधन के माध्यम से यह कहा जाता है कि बच्चे के माता या पिता में से किसी एक के पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। ठीक है, 1993 से पहले यह प्रावधान नहीं था। 1993 से कोई भी भारत में आकर पैदा हो जाता था तो उसको भारत की नागरिकता देना पड़ता था। ठीक है, तो लेकिन अब क्या है, 1993 के बाद यह प्रावधान इसमें जोड़ दिया गया कि बच्चे के माता या पिता में से किसी एक के पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। और साथ ही साथ 2003 में इसमें एक और प्रावधान जोड़ा गया। 2003 में इसमें एक और प्रावधान जोड़ा गया। 2003 में इसमें एक और प्रावधान जोड़ा गया। और इसमें एक प्रावधान ये जोड़ा गया कि यदि चूंकि माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, यदि इनमें से कोई एक भारत का नागरिक है तो मान लीजिए दूसरा वाला जो है वो भारत का नागरिक नहीं है, वो मान लीजिए किसी विदेश का रहने वाला है, तो जो विदेश का रहने वाला है माता या पिता में से कोई एक, वह अवैध रूप से भारत में प्रवेश ना किया हो। ठीक है, इसमें लिखिएगा तथा दूसरा वाला व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, माता या पिता में से कोई एक, तथा दूसरा व्यक्ति अवैध रूप से भारत में ना प्रवेश किया हो। अवैध रूप से भारत में ना प्रवेश किया हो। भारत में ना प्रवेश किया हो, इसका मतलब क्या है अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, अवैध रूप से प्रवेश ना किया हो, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई, यदि इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए अमेरिका से कोई आता है इंडिया में और इंडिया में किसी लड़की से शादी कर लेता है, और जो अमेरिका से आया है बंदा उसके पास मान लीजिए 3 ही महीना का वीजा था इंडिया का, क्योंकि वीजा के थ्रू ही किसी देश में आया जाया जाता है। और वीजा क्या होता है, पासपोर्ट क्या होता है, इसको हम कभी और बता देंगे, लेकिन आज अभी आप इतना ही समझिए। ठीक है, जब कोई आदमी किसी दूसरे देश में जाता है तो उस देश में जाने के लिए उसको वीजा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और जो वीजा मान लीजिए जो अमेरिका से इंडिया में आ रहा है उसके पास मान लीजिए 3 ही महीने का वीजा था, तो लेकिन जो लड़की थी उसको मान लीजिए अपने पास उसको शादी करके 3 महीने से ज्यादा समय का कहती कि आप हमारे घर पे ही रहिए। ठीक है, तो यदि वो 3 महीने से ज्यादा समय तक भारत में रह जाएगा, कहने का मतलब यह है कि जितने समय का उसके पास वीजा था, यदि वो वीजा के खत्म होने के बाद भी भारत में रह रहा तो उसको अवैध प्रवासी मान लिया जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे कि अवैध रूप से क्या होता है, अवैध का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं। और जन्म से नागरिकता कैसे मिलेगा, इसमें यह कहा गया है कि यदि किसी बच्चे का जन्म भारत में होता है तो उसे का मतलब उस बच्चे को भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। ठीक है, 1955 में यह प्रावधान था, सिंगल, केवल इतना ही था। लेकिन जब इतना ही प्रावधान था तो कुछ लोग विदेश से घूमने उमने आते थे भारत में, तो उनको लड़का पैदा हो जाता था, तो जो उनका लड़का पैदा हो जाता था तो इस प्रकार उनको भारत की नागरिकता देनी पड़ेगी। तो इसी दिक्कत को
सुलझाने के लिए 1993 में एक संशोधन किया गया। इसमें कहने का मतलब ये एक संशोधन करके इसमें एक प्रावधान जोड़ा गया, और प्रावधान क्या था कि बच्चे के माता या पिता में से किसी एक के पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। ठीक है, यदि बच्चे के माता या पिता में से किसी एक के पास भारत की नागरिकता है तो उसके बच्चे को भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर 2003 में इसमें एक और संशोधन करके एक प्रावधान जोड़ा गया, और प्रावधान क्या था कि तथा दूसरा वाला व्यक्ति जो है, माता या पिता में से कोई एक भारतीय है, लेकिन जो दूसरा है वो किसी विदेश से आया होगा ना, तो जो विदेश से आया है वह अवैध रूप से भारत में प्रवेश ना किया हो। कहने का मतलब ये कि कानूनी तरीके से भारत में प्रवेश किया है और कानूनी तरीके से भारत में रह रहा हो। ये ऐसा इसलिए जोड़ा गया क्योंकि ऐसा होता था कि कुछ लोग विदेश से आते थे घूमने टहलने के लिए, और इंडिया में किसी लड़की या लड़के से शादी कर लेते थे, और शादी करने के बाद मान लीजिए जो घूमने आए थे उनके पास मान लीजिए 3 ही महीने का वीजा था, लेकिन वो शादी करने के बाद यहाँ पर परमानेंट सेटल हो गए। लेकिन फिर बाद में जब गवर्नमेंट को हमारे पता चलेगी कि ये भाई देखिए सेटल हो गया, इसके पास 3 ही महीने का वीजा था, लेकिन ये 6 महीने या फिर 10 महीने 1 साल एक्स्ट्रा रह रहा है, तो उसको अवैध घोषित कर दिया जाएगा। इसी को अवैध कहा जाता है। ठीक है, हालांकि अवैध के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि अवैध का मतलब क्या है। ठीक है, यदि समझ गए तो ठीक है। अब हम इसको मिटा करके अब हम आगे समझते हैं कि वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगा। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है साथियों, बस आज यहीं तक, और कल के क्लास में हम लोग समझेंगे वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी।